संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 104वीं गाथा बोलो। पर्याय की चर्चा तो हो गई है। पहले ऐसा कहते थे, अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय को दृढ़ पर्याय कहते हैं, और गुणों के परिणमन को दृढ़ पर्याय कहते हैं। मतलब गुणों के परिणमन को एक दृढ़ पर्याय, वो अनेक द्रव्यों की मिली हुई और एक दृढ़ है तो गुण पर्याय, लेकिन इसे एक दृढ़ पर्याय भी कहते हैं, और इसी का नाम अर्थ पर्याय भी है। और जो द्रव्य पर्याय बताई थी उसका नाम व्यंजन पर्याय भी है, और उसे अनेक द्रव्य पर्याय भी कहते हैं। अनेक, वैसे वो अनेक द्रव्यों से मिली हुई पर्याय होती है, लेकिन उसका असली नाम तो द्रव्य ही पर्याय है। ऐसा अनेक द्रव्य पर्याय ऐसा नाम नहीं है। और ऐसे ही ये जो गुण जिसे द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, एक द्रव्य पर्याय, वो वास्तव में गुण पर्याय है। अब प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक आत्मा में, क्योंकि आत्मा भी एक वस्तु है, अनंत गुण होते हैं, और वो प्रत्येक गुण प्रति समय परिणमित होते रहते हैं। तो पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद उस गुण में उस स्वयं गुण से ही होता रहता है। उसे गुणांतर की जरूरत नहीं है कि दूसरे गुण से अथवा दूसरे द्रव्य के उसमें सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता हो। आज जो सुबह का प्रवचन शायद तुम सुन रहे हो, तो उसमें इस बात पर बहुत महत्व दिया था समझाने के लिए कि राग रूप परिणमन, परिणाम शक्ति जो है वो सिर्फ परिणमन की गारंटी लेती है कि प्रत्येक द्रव्य प्रति समय बदलेगा, इसकी गारंटी है। उसे अपने बदलने के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं है। यदि हो तो अनंत पराधीनता हो जाएगी। अब वो परिणमन राग रूप हुआ कि वीतरागता रूप हुआ, कि वो ज्ञान गुण में परिणमन मति ज्ञान रूप हुआ, कि श्रुत ज्ञान रूप हुआ, कि केवल ज्ञान रूप हुआ, ये अलग बात है। ये स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय की बात है, ये अकेले पर्याय की बात नहीं है। अकेले पर्याय का तो मतलब होता है परिणमन, इसलिए कहते परिणमन वस्तु का स्वभाव है। और स्वभाव उसे कहते हैं कि जिसे किसी पर की अपेक्षा नहीं होती। कोई पुरानी बात बहुत अच्छी आती है तो मैं उसे दोबारा इसलिए भी दोहरा देता हूँ कि जिससे वो दोबारा एक दफ़ा और ट्रिप में आ जाए, उन लोगों को जो अभी सामने बैठे उनके ख्याल में वो बात आ जाए। समझे ना? एक होता है परिणमन, एक होता है परिणमन का विकार अथवा स्वभाव, मान कौन सी पर्याय बदली और क्या हुआ। तो जीव का परिणमन स्वभाव है। जीव का माने सब द्रव्यों का परिणमन स्वभाव है, और वो प्रत्येक द्रव्य नियम से परिणमते ही हैं। अब वो जैसे कि शक्तियों के प्रकरण में कुछ शक्तियाँ गुण रूप हैं, कुछ शक्तियाँ धर्म रूप हैं,
कुछ शक्तियां स्वभाव रूप हैं। तो जब हम यहाँ कह रहे हैं ना प्रत्येक गुण का परिणमन स्वभाव है, तो समझ लेना वो शक्ति को और उसको छोड़ देना, क्योंकि फिर हम उनको गुण में गिन लें और फिर कहेंगे इसका कहाँ है, इसकी पर्याय बताओ, इसकी ये बताओ। वो ऐसा जो पूरा नहीं समझते हैं इस बात को, उनको क्या दिक्कत हो जाती है। वे कहते हैं जैसे सर्वज्ञत्व शक्ति की अभी कौन सी पर्याय है बताओ। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? अब ये तो सुना नहीं उनने कि वो सर्वज्ञत्व शक्ति गुण नहीं है, धर्म भी नहीं है, वो तो स्वभाव है, तो उसकी तो पर्याय होती ही नहीं, ख्याल में ही ना। लेकिन वो तो पूछेगा, वो कहता है सर्वज्ञत्व शक्ति का मतलब केवल ज्ञान होना चाहिए, ऐसा वो समझता है कि सर्वज्ञत्व शक्ति तो हमेशा सबको जानने रूप ही परिणमित होगी। तो अभी तो सबको जान नहीं रहा है, लोकालोक के सब पदार्थों को केवल ज्ञान जब तक नहीं है तो अभी मतलब उसकी कोई पर्याय नहीं है। और नहीं तो ये कहेंगे कि वही पर्याय, तो ज्ञान गुण की क्या रहेगी? ज्ञान गुण की नहीं रहेगी ना। तो मतलब ये है कि गुण बात बिल्कुल अलग है और स्वभाव अलग है, धर्म अलग है और शक्तियां अलग हैं। शक्तियां अलग माने क्या? इन तीनों को ही शक्ति कहते हैं। तो कहीं भी किसी के अर्थ में भी शक्ति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी और ड्यूटी बढ़ जाती है कि यहाँ पर जो शक्ति है वो गुण रूप शक्ति है कि धर्म रूप शक्ति है कि स्वभाव रूप शक्ति है, उसको हम छांट के और निर्णय करें। नहीं तो हम हर एक चीज की पर्याय खोजने लग जाएं। तो बोले ये जो शांति जी, जब मैं यहाँ नहीं आया था, इंदौर में था, तब एक बात बहुत जोरदार तरीके से चलती थी। कितने साल हो गए? 50 साल पहले। वहाँ दो पंडित थे इंदौर में, एक प्रकाश चंद्र पांड्या और एक फूलचंद पांड्या। वो पंडित पछाड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या? कोई भी पंडित आएगा तो ये उन्हें पछाड़ देते हैं। क्या? ये कोई शास्त्रीय विद्वान नहीं थे, स्वाध्यायी विद्वान थे, अच्छे मुमुक्षु थे, सब बात थी। लेकिन ये बात उनकी बहस करने की आदत थी। तो कोई भी पंडित आता था और वो लोग द्रव्यगुण पर्याय का इस तरह से अभ्यास करते नहीं थे। क्या? तो बस जो आए तो उसे मुझे, अच्छा ये बात जो आपने कही ये कौन से गुण की पर्याय है, कि फलाने गुण की कौन सी पर्याय है? भाई ऐसे ही प्रश्न कुछ भी पूछेंगे और वो ऐसे ही होते, सर्वज्ञत्व शक्ति की कौन सी पर्याय है? आप समझ गए ना? अभी मतलब अब वो इनसे भी कम अध्ययन उनका था, ख्याल में ना। तो वो ऐसे लोग सामने चुप रह जाते थे और धीरे धीरे वो पंडित पछाड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। फिर मैं भी वहाँ इंदौर में पहुँच गया तो सब लोग कहते थे भाई कि ये हमारे पंडित पछाड़ में, ठीक है कोई बात नहीं है, अच्छी है, वहाँ के पुराने विद्वान थे। लेकिन यहाँ से जब गोदका जी गए थे ना, और 7 दिन हमारे उस शिविर में रहे थे, और मेरे मुख्यमान प्रकाशक की क्लास में रोजीना बैठते थे, तो उस प्रकाश चंद्र जी पांड्या ने दादा लोगों से ये कहा कि आज मैं डॉक्टर साहब को बोलने ही नहीं दूंगा। मैं जब बोलेंगे तो मैं प्रश्न करूंगा तो वे उत्तर नहीं दे पाएंगे। मतलब वो जो पंडित पछाड़ की जो उनकी क्वालिटी थी ना, वे उस बात पे उन्होंने, वो जोम में रहते थे हमेशा। तो उनने ये कहा कि आज आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं आपकी धोती खुलवा दूंगा। समझ में आया ना? क्या? अब वो तो हम दोनों की ऐसी बात हो गई, बहुत दोस्त थे आपस में, और वो मेरे से कम 30-40 वर्ष बड़े होंगे।
क्योंकि जब मैं हमें तो 30 ही वर्ष का था और वे 60-70 वर्ष के थे। अब ना उनका लड़का हमारा दोस्त था, हमारे साथ स्कूल में पढ़ाता था, तो उनने किया था वो शुभ धंधा। मैंने पढ़ने की गोदगजी भी बैठे थे उसमें क्लास में, और वो किया तो मैंने क्या किया कि उनसे कहा था, प्रकाश बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन जरा बहुत गंभीर है, इसकी चर्चा अपन बाद में कर लेंगे, पहले अभी लोगों को शांति से सुनने दो। तो नहीं साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई जवाब, कोई बात नहीं, जवाब देंगे। आपका एक प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ, लेकिन आप शांति से बैठो, जरा शांति से सुनना। फिर मैंने दिया, फिर बोले वो, फिर बोले, क्योंकि उनको तो कहा हम बोलने नहीं देंगे। तो बस थोड़ी देर में मैंने फिर इस बात को इलाज किया कि भाई ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये क्लास को चलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि क्लास शांति से पूरी हो जाए, फिर जिसको पूछना हो मैं भाग थोड़ी रहा हूँ पूछना। तो उन्हीं के साथी कि प्रकाश जी आप चुप नहीं रहते, शांति से क्लास नहीं चलने देते। लोगों ने उनको ऐसे कप कुर्ता खींचना शुरू कर दिया। क्या बहुत मुझको वो कर दिया शुरू। तो मुझे एकदम हंसी आ गई जोर की, तो वो समझ गए ये समझ गए कि इन्होंने बुद्धिपूर्वक लोगों को उस्काया है। क्या इस बात के लिए जो बार बार जब अपन से तय हो गया कि हम आपको बोलने नहीं देंगे, तो फिर ये बार बार ऐसा क्यों कह रहे कि बीच में मट्टों को अपन चर्चा कर लेंगे। वो उनकी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो ये हालत हो गई तब मेरे को हंसी आ गई, तो उनको ये समझ में आ गई। मेरे कहने का मतलब है आगम बहुत अगाध होता है, उसमें बहुत बहुत इफ एंड बट होते हैं, बहुत बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो ऐसे ही एक ये परिणमन स्वभाव और कौन सी पर्याय बदली, माने से अपन कहें ज्ञान गुण की, तो मति ज्ञान रूप पर्याय है कि शुद्ध ज्ञान रूप पर्याय है कि अवैध ज्ञान रूप पर्याय है कि ये विभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय है, लेकिन ये सब वो परिणमन से जुड़े हैं। परिणमन में स्वभाव विभाव का कोई भेद ही नहीं है। क्या कि तो पर्याय माने परिणमनशीलता, तो परिणमनशीलता तो द्रव्य का मूलभूत स्वभाव है, निश्चय नय से है, माने उसमें कोई व्यवहार नहीं है, उसमें कोई कर्म का उदय भदय निमित्त नहीं है, इसलिए एक तरीके से वो पारिणामिक भाव है। क्यों पारिणामिक भाव क्यों है? पारिणामिक भाव की परिभाषा क्या है, कैसे पकड़ में आता पारिणामिक भाव? तो जिसमें न कर्म का उदय निमित्त हो, न क्षय निमित्त हो, न उपशम निमित्त हो, न क्षय उपशम निमित्त हो, माने कर्म का कोई हस्तक्षेप तो बहुत दूर की बात है, अपेक्षा भी नहीं लगती हो, वो उसका पारिणामिक भाव होता है। तो आत्मा तो परिणमनशीलता यानी प्रति समय परिवर्तन होना, ये जो है वो द्रव्य का स्वभाव है। अब देखिए फिर हमारी समस्या न परिणमन के विरुद्ध तो कुछ है नहीं, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि द्रव्य परिणमे नहीं है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा के अनुरूप परिणमे ये है कि हम राग होवे कि नहीं होवे, कि कम होवे कि ज़्यादा होवे, कि द्वेष होवे, कि इनका करता है अगमति ज्ञान होवे कि शुद्ध ज्ञान होवे। हमारा तो जो विकल्प का मतभेद होता है वो इन्हें बोलते हैं परिणामन की विकृतियां, परिणामन की उपाधि। तो राग परिणामन नहीं है, परिणामन की उपाधि है। तो जब हमें वस्तु के स्वरूप को समझना पड़ेगा तो उपाधियों से अपन को स्वभाव को अलग करना पड़ेगा। दिक्कत क्या हुई कि हमने इस मर्म को नहीं समझा सिद्धांत,
तो हमने उस परिणमन को अनित्यता समझ लिया, और अनित्यता होती नहीं वस्तु में, मतलब अनित्यता जो वस्तु को वो नहीं माना है, लेकिन न्याय शास्त्र में तो है। मैंने तब ये कविता लिखी थी, हाँ, जब अनित्यता वस्तु धर्म है क्यों कर दुख कर हो सकती, और जब स्वभाव ही दुख कर हो सुखमयी कौन सी हो सकती है? ये बात इतनी है। मान लीजिए जब गुरुदेव ने जो इस बात को समझा था वो उनकी बहुत अधिक महिमा वाली बात है, लेकिन ये न्याय शास्त्र वाले नहीं समझते हैं, ये इनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसके लिए कौन 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 निमित्त, हर परिणमन के लिए निमित्त की जरूरत नहीं है। परिणमन तो उसका स्वभाव है। तो मैं कहता हूं कि नित्य है, तो नित्य होने के लिए मैं कौन से कर्म के उदय से नित्य है बोलो? जैसे नित्य के लिए कोई भी अपेक्षा, कोई भी सहयोग की जरूरत नहीं है, तो उसकी अनित्य होने के लिए भी कोई भी सहयोग की जरूरत नहीं है, कोई भी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। वो बात यही है कि वो अपने आप स्वयं परिणमित होगी। अब परिणमन और परिणमन की उपाधि, इन दो को हमें अलग अलग देखना चाहिए। हम इन दो को अलग अलग नहीं देखते हैं, इसलिए बहुत गड़बड़ियां होती हैं। तो गुण से गुणांतर परिणमे, अगे गुणांतर माने दूसरे गुण रूप नहीं, मति ज्ञान पर्याय रूप से अभी परिणमा है, तो वो अगले समय फिर द्वारा मति ज्ञान रूप पर्याय से ही परिणमे, तो उसको ही गुणांतर बोलेंगे। मेरा मतलब कि वो उसका परिणमन चालू है। सत्ता अपेक्षा अविशिष्ट रूप से द्रव्य स्वयं ही गुण से गुणांतर रूप परिणमित होता है। तात्पर्य यह है कि द्रव्य स्वयं ही एक गुण पर्याय में से अन्य गुण पर्याय रूप परिणमित होता है। और एक माने वो शुद्ध के अशुद्ध से कुछ मतलब नहीं, माने एक समय की एक पर्याय होती है, तो अगले समय वो पर्याय जाएगी और दूसरी पर्याय आएगी। इसके लिए वो गुण पूरी तरह आजाद है, वो ऐसा उसमें परिणमन निरंतर होता ही रहेगा। गुण से गुणांतर परिणमे, माने गुण में जो प्रति समय एक परिणमन हो रहा है उसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं है। क्यों? द्रव्य स्वयं सत्ता अपेक्षा, सत्ता में ये शामिल है, उसके अस्तित्व में ये शामिल है कि वो परिणमनशील हो। देखो अभी तक क्या बात चलती थी कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, अब द्रव्य गुण पर्याय की बात चल रही है। तो कहते हैं गुण का में निरंतर स्थिर रहना जैसा उसका स्वभाव है, ऐसे ही प्रति समय परिणमना भी उसका स्वभाव है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, वो पूरा कर पाया था कि नहीं कर पाया था मुझे पता नहीं है, कि जब हम वस्तु का स्वरूप में से बदलती है ना, तो ऐसा कहा था ना कि भाई ये बात पुरानी है कि नई, इसमें बहुत बहस चलती है कि पुरानी अच्छी होती है कि नहीं। तो आत्मा कितना पुराना है कि पुरानी है, बस छोड़ो, पुराने लोगों का हमारे यहाँ काम नहीं। तो कहते तुमको यदि पुराना अच्छा लगता हो तुम्हारे, तो अनादि का है, इतना पुराना है, इससे पुरानी और कोई वस्तु दुनिया में नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? इससे पुरानी, इसके बराबर पुरानी नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। अर्थ समझ में आ गया ना? क्योंकि सभी वस्तुएं पुरानी है ना, तो बराबरी पुरानी है ना, तो इसलिए मैं कहूँ इससे अधिक ज्यादा कोई पुरानी नहीं है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतनी पुरानी है, बोलो ठीक है कि नहीं साहब, हमें तो नई पसंद है, कि इतनी नई है
कि एक समय पुरानी भी नहीं है, कल की बात तो बहुत दूर, क्योंकि जो परिणमित हो गई ना तो बिल्कुल नई है। अब वही उदाहरण मैं देता हूँ, कपास आया तो बिल्कुल नया आया खेत में, फिर सूत बना तो वो नया बना, फिर कपड़ा बुना तो वो नया था, फिर रंग की तैयार हुआ तो वो नया था, फिर उससे कुर्ता बना तो वो नया था। यानी नए पुराने की परिभाषा क्या कि बस परिणमन हो जाए तो नया हो जाता है वो चीज। तो एक समय भी ऐसा नहीं हुआ कि जब ये परिणमन नहीं हुआ हो, हम बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ताजे हैं। कोई एक गुण नहीं, हमारे सभी गुण, उन गुणों में धर्म मत लेना, स्वभाव मत लेना है, ये पहले मैंने समझा दिया। गुण माने गुण, वो प्रति समय बदले हैं, अभी अभी बदले हैं। और जब प्रत्येक गुण बदला है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो पूरा आत्मा बदला है। द्रव्य पर्याय से ये गुण पर्याय अलग क्यों बता रहे हैं? अलग तो है ही, लेकिन यहाँ इसकी अपेक्षा, क्योंकि द्रव्य पर्याय में तो वो 60, 70, 80 वर्ष की पर्याय थी, तो हमारी मनुष्य पर्याय, और फिर देव गति में पहुंच गए तो वो सागरों की थी। ये अपन को विकल्प सागरों ही सागरों का क्यों आता है, पल्लियों का क्यों नहीं आता? क्योंकि देव गति में ज्यादा जीव पल्लियों की उम्र वाले हैं, सागरों की नहीं। समझ क्या कहा मैंने? क्यों समझ में आया? जितनी भी महिलाएं हैं ना, देवांगनाएं, वो सब पल्लियों की उम्र वाली हैं। तो पूरा ये ग्रुप तो पूरी का पूरा खराब हो गया है? और जो सागर की जिनकी स्थिति है, वो तो ऊपर ऊपर के बहुत अपेक्षाकृत बहुत कम देव हैं। जोशी भवनवासी बहुत हैं। कितनी संख्या है तुम कर्मनियों वालों से पूछना, पर मैं तो इतनी जानता हूं कि बहुत हैं उनकी अपेक्षा। तो अपनों क्यों उस पल्लियों की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों कि हमारा वो पल्लियों वाला मामला गया, अब हम सागरों वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया है? हमारा विकल्प उधर ही को क्यों जाता है? जबकि ऐसा तो है नहीं कि हम जानते नहीं हैं। माने यहां से अपन निकलने वाले हैं तो सागरों की जेल में पड़ने वाले हैं। ये भी छोटी मोटी 2-4 साल की सजा भोगने वाले नहीं हैं है? समझ लो, यदि करना हो तो कुछ कर लो। गुण पढ़ता हूं, अभी टीका पढ़ते हैं। एक द्रव्य पर्याय गुण पर्याय हैं। देखो, चाहे एक द्रव्य पर्याय को और चाहे गुण पर्याय को, तो मति ज्ञान एक द्रव्य पर्याय हो गई ना। माने बिल्कुल दो हैं, एक द्रव्य पर्याय एक गुण पर्याय का ही दूसरा नाम है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपनी प्रैक्टिस में नहीं है ऐसी भाषा। हमारी प्रैक्टिस में तो अनेक द्रव्य पर्याय के लिए द्रव्य पर्याय ये है, और इसके लिए गुण पर्याय इस रूप में हमारी प्रैक्टिस में है। क्योंकि गुण पर्यायों में एक द्रव्य पना है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि इनको क्यों एक द्रव्य पर्याय पना क्यों कह रहे हैं? कि इनमें एक क्या लिखा, एक द्रव्य पना है। माने हमारा ज्ञान गुण की पर्याय पर द्रव्य से मिलके पैदा नहीं होगी। माने जो हमारी वो प्रक्रिया होगी वो हमारी एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर ही भीतर होगी। समझ में आ गया? उनका एक द्रव्यत्व आम्र फल की भांति सिद्ध होता है। इस आचार्यों की उदाहरण देखो, आम्र फल की भांति सिद्ध होता है। इनकी स्टाइल देख रहे ना आप लोग। इस पर क्यों आप लोगों को आनंद नहीं आता है? क्यों नहीं हंसते हैं? यदि एक आदमी इधर स्टेज पे आता है
और वो ये कहता है, पंच कल्याण को बनाते हैं, एक लड़की आती है तो वो कहती है कि मैं यहाँ 2 मिनट के लिए स्टेज पर समाचार सुनाना चाहती हूँ, और वो कुछ नहीं करती है। जिस स्टाइल में वो जो टीवी पे समाचार सुनाने वाले हैं, पर उस स्टाइल में वो पंच कल्याणक के समाचार सुनाती है, वो बना के भाई जल्दी बोलती है, बस वो स्टाइल, और उसको बहुत लोग खुश होते हैं और बहुत बड़ा कलाकार मानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग बड़े सिनेमा के एक्टर हैं, कवि हैं, उनकी हर एक आदमी उस स्टाइल से परिचित है क्या नहीं है? फिर कोई आदमी उसकी नकल करता है स्टेज पर, और आप उसे भी अच्छी तरह जानते हैं, और ये नकल बिल्कुल अच्छी उसी वैसे ही कर रहा है, तो आप उससे ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं कि वो फलां कवि इस स्टाइल में बोलता है, फलां कवि इस स्टाइल। एक दूसरे की नकल करने वाले बहुत कम होते हैं। कोई भाषा इस तरह से बोलते हैं, वो अमिताभ बच्चन जैसे बोलता है बस वैसे बोलेंगे, तो आप 2 वाक्य बोलेगा तो भी आप बहुत, आपका मनोरंजन हो जाएगा। क्या 2 वाक्य बोलेगा, आप इतने परिचित हैं उनसे, तो इतने परिचित आप अपने आचार्यों से क्यों नहीं है? क्या कह रहा हूं समझ में आया ना? कैसे? आम्र फल की भांति, इसका अर्थ कर रहा हूं कि ये जब भी किसी बात को स्पष्ट करेंगे तो ऊपर मुख्य मुद्दे की बात सब बता देंगे, फिर उदाहरण देंगे तो उसको इसी तरीके से कहेंगे, आम्रफल की भांति। और कई कई शब्द ऐसे हैं कि नहीं है? हम कहेंगे आप अमृत चंद्राचार्य की स्टाइल में इसकी टीका लिखो, तो आपको ऐसी भाषा लिख देना चाहिए। माना आपको इतना गहरा परिचय होना चाहिए कुंद कुंद का और अमृत चंद्र का, क्योंकि हम ही तो उनके हैं जो कुछ हैं, और हमने उन्हीं के लिए तो अपना जीवन समर्पित किया है, उनके तत्व ज्ञान के लिए, उनकी इस बात के लिए, तो उनकी हर चीज हमारे के लिए समझ में। क्योंकि आप नकल करने में कोई कम होशियार थोड़ी है, कितने नकलची हैं। हमारी और बात आप कुछ कह पाए चाहे नहीं कह पाए, लेकिन रूपाल लेकर ऐसा तो कह नहीं देंगे कि जितने आते हैं ना वे सब ऐसा करते हैं। और वो पूरा अहिंसा का भाषण सुना दे तो उससे उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितने अब 2-3 दफे वो ऐसा कर दे तो उससे प्रभावित होते। कहने का मतलब आप पक्के नकलची हैं। तो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप नकल नहीं करें, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन आचार्यों की स्टाइल की करें। आपकी इसके रग रग से आपका परिचय होना चाहिए कि अमृत चंद्राचार्य इस गाथा का अर्थ लिखते तो कैसे लिखते, ये आपको परिचय होना चाहिए। अब वो आम्रफल की भांति पढ़ते हैं अपन, इसको भी बराबर सर्वांग वो आम्रफल पे घटाएंगे, फिर आत्मा पे घटाएंगे, द्रव्य पर घटाएंगे, गुण पदार्थ पर घटाएंगे। समझ में ना? जिस प्रकार आम्र माने आम का फल। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि आम के पेड़ को भी आम कहते हैं और आम के फल को भी आम कहते हैं। ऐसा हर एक के नहीं होता है, 2-4 ही हैं ऐसे, आम है, जामुन है, नहीं तो फल का नाम अलग होता है, पेड़ का नाम अलग होता है, नीम, और फल का नाम निवोड़ी। अब नीम क्यों नहीं, ये हमें पता नहीं। और 10-5 निकालो कि जिसमें पेड़ का नाम अलग हो और फल का नाम अलग हो, और ऐसे निकालो 10-5 कि जिसमें वही पेड़ का नाम हो और वही फल का नाम हो। तो ये आम लिखा तो यहाँ कोष्टक में आम्रफल लिखना पड़ेगा, लेकिन वो वहाँ पर निवोड़ी लिखे तो कोष्टक में नीम का फल लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में गया? क्यों? क्योंकि यहाँ तो दोनों शब्दों उसी शब्द, वही शब्द पेड़ के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है और फल के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। जिस प्रकार आम स्वयं ही हरेपन से
माने हरापन उसका गुण है। वैसे तो गुण तो रंग है और हरापन तो पर्याय ही है ना। हरेपन से पीलेपन रूप परिणमित होता हुआ है। माने जब वो पेड़ पे लगा था तो वो हरे से हमने देखा था 15 दिन पहले बिल्कुल हरा था फल, और फिर 15 दिन बाद देखा तो एकदम पीला है। तो वो पीला एक सेकंड में नहीं हो गया, किसी ने उसे कलर नहीं किया है, लेकिन 15 दिन में प्रति समय वो हरेपन से पीलेपन की तरफ दौड़ रहा है। क्या हम चाहें तो उसके 15 दिन में प्रतिदिन की उसकी कलर की एक एक फोटो ले लें तो 15 कलर हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएंगे कि नहीं? अब फोटो लेने का 15 दिन बनेगा, लेकिन हमारे ज्ञान में तो ये आ सकता है ना क्या कि वो प्रति समय बदल रहा है। आंख में वो भी नहीं आएगा। आंख से भी हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कहते कल से जो जैसा हरा था इसमें से हरापन कुछ कम हो गया है और पीलापन आ गया, नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज्ञान से कर लेंगे। हमने एक ज्ञान से निर्णय कर लेंगे कि ये 15 दिन में हरे से एकदम पीला हो गया है, तो ये एक एक समय में पीला हुआ है, तो एक समय में तो जितने समय 15 दिन में होंगे, अब समझ लेना आप, उतने बटा इतने पीलापन प्रति समय हो रहा है। समझ में? ज्ञान 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 बता रहा है, भाषा व्यक्त कर रहा है ना, और सामने वाला भी समझ सकता है और समझाने वाला भी समझ सकता है। और आंख से वो नहीं देख सकता और वो नहीं बता सकता, कुछ नहीं कर, ना आंख से देख सकते लेकिन ज्ञान से जान सकते। समझे? अब ज्ञान की सामर्थ्य आपकी इंद्रियों की सामर्थ्य से कितनी अधिक है, इस निर्णय में आपको शंका होती है कि आम का फल हरेपन से पीलेपन की तरफ गया है तो वो एक दिन में एक समय में नहीं चला गया, वो धीरे धीरे कई समयों में गया है। और फिर वो अनंतर पूर्ववर्ती पर्यायों का सिलसिला लगाओ तो इस पर्याय का अभाव हो के ये हुई, इसका ये अभाव हो के ये हुई, इसके कितने कितने अभाव आएंगे, और फिर हम कहेंगे कि हरेपन का अभाव हुआ और पीला हो गया, बस खत्म। कितना बड़ा स्थूल कथन कर रहे हम, है ना? अनुमान की कितनी सामर्थ्य है कि आप प्रत्यक्ष में जिसे इतना स्थूल जानते हैं, अनुमान से उसके असंख्य में भाव सूक्ष्म जान सकते हैं। क्यों? मैं तो अनंत कहना चाहता था लेकिन असंख्य कह दिए। अनंत कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 15 दिन के समय अनंत ही होंगे। उनका एक एक समय निकालो ना, तो एक एक समय का हमारे ज्ञान में आ गया ना कैलासन जी, कि एक एक समय प्रति समय बदला है। वो पीलेपन रूप परिणमित होता हुआ पहले और बाद में हरेपन और पीलेपन के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है। इस कारण हरेपन और पीलेपन के साथ अभिन्न सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं। कहते वो हरेपन के साथ में भी अपना उसकी सत्ता थी, पीलेपन के साथ भी सत्ता रही, और प्रति समय जितने रंग उसके बदल गए हैं, यदि हमारे पास ऐसी डिक्शनरी हो कि उस हरे और उस पीले, अभी 5 ही रंग हैं हमारे पास, तो अब हर रंग अलग है, समझ में है ना? कितना वे अनंत रंग हैं और एक एक का हम अलग अलग नाम दें, क्यों? लेकिन हमारे भाषा कमजोर है कि हम नाम नहीं दे, हमारे पास नाम ही नहीं है इतना, बस खत्म। अरे और तो और जाने दो, पानी ठंडे से गर्म, बोलो क्या करें? वो कितने गर्म में कितने भेद हैं,
हमने उसे उस पर चढ़ाया चूल्हे पे, जो भी समझ लो, और एक एक समय में वो गर्म हो रहा है और फिर खोलने लग गया, वहां तक गर्म हुआ। तो एक एक समय में उसी गर्माई में अंतर है। और ये हम जानते हैं कि हमें जितना गर्म चाहिए उतना गर्म 5 मिनट में होगा, लेकिन वो गर्म हो गई नहीं। लेकिन हम 2.5 मिनट में देखें और वो बिल्कुल वैसे के वैसा ठंडा रखा हो जैसा भी पहले था, तो हम कहें क्या बात है, आग जल रही कि नहीं जल रही, क्या है, क्यों आग जल रही कि नहीं जल रही? देखेंगे आग तो जल ही नहीं रही, जलाना तो भूल ही गया मैं। मेरे कहने का मतलब उसमें भी कितने भेद हैं, और निरंतर हम व्यवहार से हमारा काम चल रहा है ना, हमारा ज्ञान काम कर रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। देखो इसी प्रकार अभिन्न सत्ता वाला होने से एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं। माने वो हरापन और पीलापन आम ही है, वो अलग और ये अलग हो, हरा आम, समझे ना? तो हरा अलग हो और आम अलग हो, ऐसा नहीं है, आम ही हरा है, ये कह रहे हैं। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्वावस्था में स्थित गुणों से उत्तरावस्था में स्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ। अब इसे कह रहे द्रव्य एक गुण से गुणांतर परिणमित होता हुआ, हम ये भी कहें गुण ही परिणमित हो रहा। अब 2 खड़े कर लिए हमने, अब कहते तो यही है कि उसी को द्रव्य पर्याय कहते हैं, उसी को गुण पर्याय कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो द्रव्य एक गुण से गुणांतर माने उसी गुण की अगली पर्याय, दूसरा गुण नहीं। वो ऐसी प्रक्रिया हम एक में समझाएंगे, ऐसी अनंत गुणों में है। कितना बड़ा कारखाना चल रहा है। इसी प्रकार द्रव्य स्वयं पूर्वावस्था में स्थित गुणों से उत्तरावस्था में स्थित गुण रूप परिणमित होता हुआ पूर्व और उत्तर अवस्था में स्थित उन गुणों के द्वारा अपनी सत्ता का अनुभव करता है, यानी यही मैं हूं ऐसा अनुभव करता है। इस कारण पूर्व और उत्तर अवस्था में स्थित गुणों के साथ अभिन्न सत्ता वाला होने से एक द्रव्य ही है, द्रव्यांतर नहीं। इसलिए उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं। कहते कह रहे अब अपन बहुत कन्फ्यूज है। द्रव्य पर्याय को अपन वो अनेक द्रव्य पर्याय को द्रव्य पर्याय कहते हैं, वहाँ अपन ख्याल में नहीं आता। पहले मैं खुद ही ऐसा समझता था कि ये गुण की पर्याय है, गुण पर्याय हो गई। अनंत गुणों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, तो एक एक गुण की एक एक पर्याय इकट्ठी करो और सबको मिला दो तो द्रव्य पर्याय हो गई। सीधा सत्य गणन था, समझ नहीं कि नहीं। लेकिन जब जे प्रवचनसार पढ़ा गहराई से, तब आया कि भाई ये नहीं है, नाम उसका है द्रव्य पर्याय, हरे गुण पर्याय। नाम है अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्याय, नाम है द्रव्य पर्याय। और मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ऐसी पर्याय हैं वे। और यहाँ पर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ऐसी पर्याय हैं। इन्हें अर्थ पर्याय बोलते हैं, उन्हें व्यंजन पर्याय बोलते हैं। व्यंजन पर्याय क्यों बोलते हैं? व्यंजन माने आकार। ऐसी भी परिभाषा आपने पढ़ी होगी, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का विकार क्या? विकार माने परिणमन। विकार माने विकारी पर्याय नहीं लेना। माने जो आत्मा में एक प्रदेशत्व नाम का गुण है, उसका क्या काम है? किसी ना किसी वो आकार में अवश्य रहेगा, बस इसका एक काम है। तो व्यंजन माने किसी ना किसी वो आकार में रहे ना, तो उसकी वो जो गुण, वो जो ये तो गुण हुआ, वो कौन क्या नाम बताया अपने? प्रदेशत्व। और वो एक एक जो आकार है, उन आकारों को बोलते व्यंजन पर्याय। तो अभी क्या हुआ, अपन ने कहा ना मनुष्य, यहाँ मनुष्य को व्यंजन पर्याय कहा, फिर देव को व्यंजन पर्याय कहा। तो ये जो मिला नहीं है, तो मनुष्य तो ऐसा कैसे हुए? तो वो तो प्रदेशत्व गुण के विकार को कहते हैं।
अब इस मनुष्य में प्रदेश गुण का विकार कहाँ है? देखो हम मनुष्याकार बोल रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम व्यंजन पर्याय है, इसलिए इसका नाम द्रव्य पर्याय है कि अभी तो हम लोग पूरा पकड़ लिया, कितना 80 वर्ष का 90 वर्ष का जितने का भी समझना पकड़ना हो पकड़ लो, है ना। लेकिन ये व्यंजन पर्याय भी प्रति समय बदल रही। सिद्ध भगवान को छोड़ दो, क्यों बदल रही है अपनी? 80 वर्ष की तो एक नक्की हो गई ना, ये कैसे हो गई? जब हम 2 महीने के थे अब इतने से थे, अब हम इतने हो गए कि हाँ वो तो बदल रही। अरे वो नहीं बदल रही, इस प्रवचन करने में जब बैठे थे और उठे तब में ही बहुत बदल गई, तब में नहीं बदल गई, प्रति समय बदल रही है। कैसे बदल रही? ये हाथ ऐसा ऊपर उठा तो आत्मा के प्रदेश भी ऐसे हो गए, ये अलग आकार है, फिर ये अलग आकार है, फिर ये अलग आकार है, समझ गए ना। तो अब कितने आकार हो गए? यानी प्रति समय, अब आप समझो कि वो प्रति समय जो आकार बदल रहा है वो ऐसी है व्यंजन पर्याय। लेकिन अभी समझ में नहीं आती तो स्थूलपन है, मनुष्य मर गई, देव होने देव का नहीं, देव हुए भी हो सकता था। हम जवानी और बुढ़ापे में, बचपन में और जवानी में ऐसा करके भी बता सकते थे, है ना। तो एक ही पर्याय, एक ही पर्याय, एक ही पर्याय, वो मनुष्य ही तो रहा, मनुष्य ही तो रहा। तो ठीक है, मनुष्य देव ले लो, हमें क्या मतलब है। कहाँ है भैया? जिस प्रकार दिव्यांतर नहीं है, हो गया ना। जिस प्रकार पीलेपन से उत्पन्न होता हुआ और हरेपन से नष्ट होता हुआ, अब क्या हो रहा? प्रति समय पीलापन उसमें पैदा हो रहा और हरापन नष्ट हो रहा। ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा कहो ना कि उत्तर का जो पीलापन है, मतलब ज्यादा पीलापन, वो पैदा हो रहा और कम पीलापन नष्ट हो रहा। हमने नाम उसको हरा दे दिया ना। अब वो हरापन ऐसे कि हरा पीलापन नष्ट हो रहा और पीलापन उत्पन्न हो रहा। तो जो अंतिम समय, एक समय पहले जो कलर था वो हरा था कि पीला? अब हमने हरा नाम दिया तो हरा ही बोलना पड़ेगा, क्यों? नहीं तो व्यवहार कैसे चलेगा? बोलो। हम पूर्व पर्याय का व्यय करके उत्तर पर्याय में आते हैं ना, हैं? तो अपन यही तो कहते हैं ना कि जवानी का व्यय हो गया, बुढ़ापा आ गया, बचपन का व्यय हो गया और जवानी आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, लेकिन नहीं, अभी तुम 20 वर्ष के थे जब जवान थे कि नहीं? 25 वर्ष के थे जब जवान थे कि नहीं थे? हाँ जवान थे। और 30 वर्ष के हो गए जब, तो जवानी है ना, तो फिर जवानी का व्यय हो के जवानी आई ना। ऐसा क्यों कहते हो कि बचपन का व्यय हो के जवानी आती है? अरे ऐसा ही अनंत व्यवहार है कि जब हमने हरेपन और पीलेपन 2 नाम दे दिए तो इसका हरेपन का व्यय होता जाएगा, पीलापन उत्पन्न होता जाएगा। वो अंतिम वाला जो हरापन है वो पीले जैसा ही होगा क्या? और यहाँ का जो पीलापन हुआ ना एक समय में जो पीलापन हुआ उसमें, तो वो भी पीला दिखेगा ही नहीं, वो हरा ही दिखेगा। तो जगत का व्यवहार अलग होगा और हमारी बुद्धि की तीक्ष्णता से ये बात हमको अलग से समझनी पड़ेगी। जिस प्रकार पीलेपन से उत्पन्न होता हुआ, हरेपन से नष्ट होता हुआ और आम रूप से स्थिर रहता होने से, लेकिन वो आम में कोई फर्क नहीं आया, आम तो आम ही रहा। आम स्थिर होने से कहाँ है? हरेपन से नष्ट होता हुआ, आत्म रूप से स्थिर होता हुआ, आम्र एक वस्तु की पर्यायों द्वारा उत्पाद व्यय द्रव्य है। वही उत्पाद स्वरूप है, वही व्यय स्वरूप है, वही द्रव्य स्वरूप है। उसी प्रकार उत्तरावस्था में स्थित गुण से उत्पन्न और पूर्वावस्था में स्थित वही गुण उससे नष्ट और द्रव्यत्व गुण से में स्थित
होने से द्रव्य एक द्रव्य पर्याय से माने गुण पर्याय से उत्पाद व द्रव्य रूप है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि अनेक द्रव्यों की मिली हुई पर्यायों को द्रव्य पर्याय और अनेक द्रव्य पर्याय या व्यंजन पर्याय कहते हैं, और एक द्रव्य की पर्यायों को एक द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय या अर्थ पर्याय कहते हैं। ये तो अपन बात कर ली ना। इस गाथा के भाव को आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं, पर साथ में रंगों के उदाहरण के साथ संसारी जीव की विभाव गुण पर्याय पर भी घटित कर देते हैं। वही उनकी पद्धति पुरानी है। जैसे मैंने कहा, हर एक की आदत समझ लो कि बस वे उसमें ये बता देंगे। जैसे मान लो कुछ नहीं तो उसकी व्याकरण बता देंगे, उसका नए का नाम बता देंगे, है ना। तो यार उसमें क्या था, ने क्या किया? अरे भाई, हम कितना ही अमरचंद के भगत हो जाएं, लेकिन नए निकालना आसान थोड़ी है। हर एक आदमी नए इतना आसानी से निकाल सकता है। तुम नए चक्र पूर्व गहराई से पढ़ लो तो भी पसीना छूटता है। निरंतर निकालने लग जाओ तो धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन से नए की बात चल रही है, कौन से नए की बात चल रही है, फिर उस नए का कितना वजन है, हम क्या इसको समझें, इसकी सच्चाई पर हम कितना भरोसा करें कि ये सच्चाई सिर्फ जानने की सच्चाई है कि आश्रय करने की सच्चाई है। बहुत सी बातें उसमें हैं, वो हमारे सब ज्ञान का गेय बनना चाहिए, तब वो हमारी कहते हैं ना निर्मलता आएगी, परिणामों में भी हमारी निर्मलता आएगी। और ऐसी प्रवृत्ति में हमारा मन लगना चाहिए। मन लगना चाहिए माने हमारा मनोरंजन होना चाहिए। मनोरंजन को तो हमने महापाप समझ लिया। मनोरंजन की बात कहते ही तो मनोरंजन गंदी चीजों से करना वो पाप है, समझ में ना क्या? गंदी चीजों से मनोरंजन करना वो पाप है। आप वो खेलते हो अंताक्षरी, तो सिनेमा के गानों की अंताक्षरी खेलो, वो समय सार की गाथाओं की अंताक्षरी खेलो, फर्क नहीं है। हमारा मनोरंजन इसमें ही हो रहा, और गाथाएं भी याद रहती हैं, तैयार रहती हैं, उन्हीं उन्हीं की चर्चा होती है। क्यों? वही विषय बार बार रिपीट होता रहता है, तो हमारे उपयोग उसमें ही बना रहता है कि नहीं बना रहता है। ये जो अपन को बीच में अपन बोलते थे फलानी गाथा में, समय सार में, प्रवचन सार में, ये तो ये ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। निरंतर वो हमारे परिचय में रहते हैं ना विषय। आज सुबह ऐसा हुआ कि मैंने राजेंद्र को फोन किया, कितने बजे? 6:45 बजे करीब। मैंने कहा कि राजेंद्र ये क्या हो रहा है, ये प्रवचन सार कब से शुरू कर दिया? क्या तुमने लगाया है कि टीवी पे ही आ रहा है, टीवी पे यही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है? बोले ज्यादा हम तो कुछ किया नहीं और टीवी पे ही आ रहा है। उन्होंने कहा देखो ध्यान से देखो, ये विषय तो प्रवचन सार का आ रहा है। अब था बीच में ऐसा था, तुम्हें भी किसी को महसूस हुआ था क्या? नहीं? फिर करते रहे तो कौन सी 80 में? हाँ आ गई थी। और बीच में उस वक्त उद्धरण दे में बोली होगी। हाँ, और गुरुदेव का प्रवचन के संदर्भ में बात उठा करके वो बोली। तो मेरे कहने का मतलब उसके प्रति इतनी सतर्कता थी, तब वो पकड़ में आई, नहीं तो नहीं आएगी। आप लोगों ने भी सुना हर एक की पकड़ में नहीं आया होगा। यानी इसको मनोरंजन बनाना, मनोरंजन कोई बुरी चीज नहीं होती। विषय कसाय को मनोरंजन का विषय बनाना वो बुरी चीज है, समझ में है ना? लेकिन ये हमें तत्व ज्ञान, हमने तो कहते हमारा हर काम इसी से हो। रोटी भी यही और दाल भी यही और यही भी है। रोटी का नाम रखो त्रिकाली ध्रुव, दाल का नाम रखो सड़क पर
हम रोटी दाल भी इसी भाषा में बात करें, मेरे कहने का मतलब समझे ना, माने हमारा जीवन इसमय हो जाए तो ये चीज हमारे पास रहेगी, क्योंकि हम ऐसी अकलंग देव जैसी स्मृति वाले नहीं हैं। हमको यदि जैन शास्त्रों का मर्म जो हमने समझा है उसको उपस्थित रखना है, समझ लें, उपस्थित रखना है माने वो हमारे दिमाग में हमेशा उपस्थित रहे, तो उसका उपाय ये है। और अकेला ज्ञान को ही रखना उपाय नहीं है, ये हमारा उपयोग की शुद्धि का भी सबसे बड़ा उपाय है। क्या करते हैं ये सामायिक में क्या करते हैं? 6 घड़ी सुबह और 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी फिर दोपहर में 18 घड़ी रोजीना सामायिक करते हैं। अब किसी की नंदा भलाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वस्तु का स्वरूप बता रहा हूँ। तो जो 18 घंटे में कुंद कुंद भी करते थे ना, केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? केवल ज्ञान तो अंतर्मुहूर्त में होता है। अरे 18 घंटा करते थे और लाखों को नहीं हुआ, वो कितना कठिन है ये समझ लो। और हर चीज को देखने का अलग एंगल होता है। भरत चक्रवर्ती ने जो अंतर्मुहूर्त में काम कर लिया, आदिनाथ ने 1000 वर्ष लगा दिए, उनके सगे बाप ने, अभी तीर्थंकर थे। बाहुबली ने 1 वर्ष लगा दिया। ऐसा हम भरत बहुत महान दिखने लग जाते हैं। क्यों? अभी बहुत कमजोर दिखने लग जाते हैं। लेकिन वो दूसरा देखो, दूसरा एंगल देखो कि भरत अंतिम दम तक गृहस्थी में फंसा रहा। जब मोक्ष ज्ञान केवल ज्ञान होने का अंतर्मुहूर्त बाकी रहा तब वो उभरा। और आदिनाथ ने 1000 वर्ष पहले छोड़ दिया। तो मैं पूछता हूं कि वो 1000 वर्ष पहले आदिनाथ ने और भरत ने के 1000 वर्ष पहले लो, दोनों के 1000 वर्ष पहले लो, तो वो 1000 वर्ष में सुखी कौन रहा ज्यादा? 2 ही थे, वो सम्यदृष्टि थे। तो वो 6वें 7वें गुणस्थान में रहे क्या, तो वे उससे तो कई गुने सुखी रहे ना। कितने ज्यादा दिन लग गए। मैं तो ये कहता हूं कि वे बिल्कुल शुरू में ही ले लेते दीक्षा। और जैसे वे इतने दिन तक एक कोड़ा कोड़ी कितने तक वो केवल ज्ञान में रहे ना, ऐसे ही वे मुनि रहते इतने कितने काल में। 84 लाख पूरब में 1 लाख पूरब में ले लेते और 83 लाख पूरब तक मुनि रहते। तो बुरा होता क्या? अच्छा कि इतने काल तक रखड़ना पड़ता है कि गृहस्थ अवस्था से अनंत गुणा आनंद भोगने की बात है। क्यों? तो मैं तुमसे जो ये कह रहा हूं कि तो तुम तो 24 घंटे ही रगड़ना चाहते हो। रगड़ना चाहता हूं कि तुम्हारा मनोरंजन करना चाहता हूं कि मैं तुम 24 घंटा आनंद 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 में रहो। क्यों? कि समझ में आई ना कि तुम 1 मिनट भी चैन से नहीं लेने देना चाहते, लगे ही रहो लगे ही रहो लगे ही रहो। तो जब तक ये तुम्हारा मतलब 24 घंटे तब कर सकते हो। एक अंतिम बात कह के खत्म करता हूं कि एक दुकान पर वो खुद सेठ है, वो बैठता है और मुनीम बैठते हैं, नौकर चाकर बैठते हैं। तो 8 घंटे में थक कर चकनाचूर हो जाता है मुनीम, और वो सेठ 16 घंटे में थकता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मेहनत का काम नहीं करता, वो मुनीम के साथ ही पूरा काम करता है। वो मुनीम चला जाता है, दूसरी पाली वाला मुनीम आ जाता है और वो चलता रहता है। क्यों 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 चलता रहता है? वो क्यों नहीं थकता? क्योंकि वो अपना काम समझता है, उसे उसमें आनंद आता है। उसे वो कमाई होती है ना, जो त्यों उसका पावर बढ़ता है, ख्याल में ही ना। और वो मुनीम को नहीं होता है। मुनीम को तो ड्यूटी पूरी करनी है, मिलने तो जितने पैसे हैं उतने ही मिलना है। तो वो 8 घंटे में थकता है और वो 16 घंटे में नहीं थकता। यदि तुमको इसको अपना रोटी दाल बना लो, इसको मनोरंजन बना लो, तो तुम थकोगे ही नहीं 24 घंटा। ऐसी शक्ति ऐसी समझ लो, ऐसा वीर स्फुरायमान होगा।
ऐसा अनंत वीर पे हो जाता है ना केवली भगवान को, अनंत सुख के साथ में अनंत वीर हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ये रास्ता है, वस्तु का स्वरूप है, असली चीज है। और कहाँ जाना, क्यों और कहाँ जाना, हमारे इसमें ही हमें आनंद आता है। लोग कहते हैं कि देखो हमने आपने आदमी नहीं देखा, कहीं कभी घूमने नहीं जाना, कभी इधर नहीं करना जी, वहाँ नहीं जाना, बाजार में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, 24 घंटा रहेगी। अरे भाई हमको मजा आता है, नहीं तो नहीं रह सकता है कोई आदमी, क्यों, हमको इसमें आनंद आता है, तब तो हम इसमें लगे रहते हैं। आज के 2 बजे तक लगे हैं, क्यों, कौन हमें देख रहा है, कौन हमारी ड्यूटी देख रहा है, कौन का लड़ने वाले लड़ते ही लाइट बंद करो, सोने नहीं देते। तो मेरे कहने का मतलब है कोई धन्यवाद देने वाला नहीं है, धन्यवाद की अपेक्षा मत करना। ये रखना, अपना आनंद लेना, अपने को आनंद आ रहा है, बस जगत की जगत जाने।